नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गूगल और फेसबुक के बाद नया तहलका हैदराबाद में। तेलंगाना टी हब इमारत का इफ्तिताह, केटीआर का खिताब। फहरिस्ते राय दहिंदगान का मसवदा 25 नवंबर तक अवाम के लिए रखा जाएगा, हुकूमत के अहकाम। निम्स के साबिक डायरेक्टर, धर्मा रक्षक और दीगर अफराद के मकानात पर एसीबी के धावे। और शहर भर में गैर समाजी अनासिर की काउंसलिंग, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की नई मुहिम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना टी हब इमारत का जुमेरात को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि टी हब मुस्तकबिल का रास्ता है। उन्होंने कहा कि टी हब के मकासद देही सतह के नौजवानों तक पहुंचने चाहिए। गवर्नर ने कहा कि नौजवानों की नई सोच के लिए ये मरकज बनेगा। हुकूमत ने जिस मकसद से इसका आगाज़ किया है, इसमें उसे कामयाबी हासिल होगी। इस मौके पर वजीर IT के तारक रामाराव ने कहा कि सॉफ्टवेयर दुनिया में शुरुआत करने वालों के लिए ये मरकज़ बनेगा। हैदराबाद को सॉफ्टवेयर का मरकज़ बनाया जाएगा। गूगल और फेसबुक के बाद नया तहलका हिंदुस्तान में होगा और वो हैदराबाद से ही निकलेगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि टी हब के दूसरे मरहले के लिए हुकूमत 150 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख स्क्वायर फीट पर दूसरी इमारत तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि टी हब और दीगर इंक्यूबेटर के ताउन से चलाया जाएगा और ये नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मशहूर सनतकार रतन टाटा ने भी इसकी सितारिश करते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये एक नया मोड़ है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद से 25 नवंबर तक 150 वाट्स के फहरिस्ते राय दहिंदगान का मसवदा अवाम के सामने रखा जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम भी जारी किए गए हैं। बलदी नज़्म व नस्क़ के स्पेशल सेक्रेटरी MG गोपाल ने बताया कि फहरिस्ते राय दहिंदगान का मसवदा अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के दफ्तर RDO और MRO के दफ्तर पर भी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर से फहरिस्ते राय दहिंदगान की जांच का अमल शुरू हो चुका है, जो 18 नवंबर तक जारी रहेगा। 19 नवंबर तक 24 नवंबर BC वोटर्स की मार्किंग की जाएगी। 26 नवंबर तक 7 दिसंबर तक एतराज़ात हासिल किए जाएंगे। इसके बाद ST, SC, BC और ख़वातीन के वार्ड्स की तकसीम के बाद हुकूमत को रिपोर्ट दी जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वोटर्स के नाम हज़फ करने के मामले पर नज़रसानी करने मरकजी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने गांधी भवन में जश्न मनाया। इस मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई। कांग्रेसी कायदीन ने KCR डॉन डॉन और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगुदेशम की लीडर रजनी ने फहरिस्ते राय दहिंदगान से नामों को हज़फ करने के मौजू पर नज़रसानी से मुताल्लिक़ मरकजी इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की ये कामयाबी है। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद में तेलंगाना के कमज़ोर मौक़िफ़ को देखते हुए वज़ीर आला ने वोटर्स के नामों को हज़फ करने का मनसूबा तैयार किया था। इससे पहले वज़ीर आला ने कायदीन को राग़िब करते हुए उन्हें पार्टी में भी शामिल किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन के मजबूत असम्बली हल्क़े जात को भी वार्ड्स की तकसीम के दौरान कमज़ोर करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। మొదటి నుండి తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేసిన దానికి విజయంగా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ దాదాపు 6,30,000 ఓట్లని హైదరాబాదు
జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో తొలగించారని ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తించి గత 4 రోజులుగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుండి వచ్చినటువంటి అధికారులు చేస్తున్నటువంటి जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी में बेकायदगियों और फेरिस्ते राय दहिंदगान से नामों को हज़फ किए जाने के खिलाफ बीजेपी और तेलुगु देशम के कायदीन ने जीएचएमसी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस को फ़ायदे देखते हुए वार्ड्स की हदबंदी की गई और राय दहिंदों के नाम भी फहरिस्त से हज़फ किए गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान कांग्रेस के लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हज़फ करदा नामों पर नज़रसानी के फैसले के बावजूद भनवरलाल ने जो नोट जारी किया है उसमें ना तो हज़फ किए गए नामों की तफसीलात मौजूद हैं और ना ही उसमें मरकजी इलेक्शन कमीशन का कोई जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोमेश कुमार का तबादला किया गया है, जबकि भनवरलाल के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो उम्मीद करते हैं कि वार्ड्स की असरनौ हदबंदी और पसमानदा तबकात के इंदराज में किसी किस्म की बेकायदगियां नहीं होंगी। आपकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है, जो प्रेस नोट जारी हुआ है, देख के मैं हैरान हुआ। वो सिर्फ ऐसा जाहिर करना चाहते थे कि वो खुद अपनी तरफ से ये बयान दिया है, कहीं भी इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के जहन में शक है, खासकर बनवरलाल साहब और सोमेश कुमार साहब जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद के लोगों को धोखा देते हुए उनके नाम का डिलीशन किया है। ये जरूरी है कि साफ मैसेज जाना चाहिए कि ईसी के हिदायत से हुई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर इलेक्टोरल ऑफिसर के वेबसाइट पर जो डिलीटेड नेम्स हैं उस पर 16 सितंबर का डेट हटाया गया है। इससे भी लोगों को शक हो रहा है कि 6,30,000 के बढ़ के भी अगर कुछ डिलीट किए हैं तो इस बात पर भी बनवरलाल साहब को साफ साफ बयान देना होगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महकमे आपाशी ने वोकेशनल कोर्सेज के तहत कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कोर्स मुकम्मल करने वाले 300 अफराद को तरबियत देने का फैसला किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि इन 300 अफराद को महकमे आपाशी के तहत मौका फराहम किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से इन्हें 2,158 रुपये तरकीबी रकम भी दी जाएगी, जबकि मरकजी हुकूमत की तरफ से भी इतनी ही रकम अदा की जाएगी। तेलंगाना मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने कमलनाथ कमेटी से मुलाकात करते हुए 30 नवंबर के अंदर मुलाजमीन की तकसीम का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा किया। तंजीम के सदर देवी प्रसाद ने कहा कि आंध्रा हुकूमत और मरकजी हुकूमत इस मामले में तातुल से काम ले रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना मुलाजमीन को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ आंध्रा के मुलाजमीन दोबारा तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा कमेटी से मुतालबा किया गया है कि नवंबर के आखिर तक मुलाजमीन का अमल मुकम्मल करें, वरना दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुलाजमीन का एक महाधरना मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन की वापसी से आउटसोर्सिंग मुलाजमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमलनाथ कमेटी से ख्वाहिश करें जल्दी से जल्द डिवीज़न कंप्लीट करें। 30 के नवंबर अंदर ये डिवीज़न को कंप्लीट करके तेलंगाना एम्प्लॉइज़ को तेलंगाना में रखना, आंध्रा एम्प्लॉइज़ को आंध्रा में रखना बोल के हम उनको 105 एसोसिएशन की तरफ से तेलंगाना NGO अंडर लीडरशिप में पूरा हम मिल जाके कमलनाथ पता आउटसोर्सिंग भाई कुछ घबराने का बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो सब लोग उनका काम उन्होंने कर लेंगे। रेगुलराइजेशन का वादा तो गवर्नमेंट नहीं करी, मगर उनका जॉब तो उनको कंटिन्यू होगा। जो लोगों को आंध्रा को रिलीव करे तो वो लोग जॉइन नहीं करके फिर तेलंगाना को तरफ उन लोगों को दौड़ रहे। इसलिए हम आंध्रा गवर्नमेंट के खिलाफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भारी धरना दिसंबर 2nd वीक में हम करने वाले हैं।
बिहार असम्बली इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है। जुमेरात को आखिरी मरहले के लिए वोट डाले गए। पता चला है कि तकरीबन 50 से 60% के करीब राय दही हुई है, लेकिन इसके फौरी बाद मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल भी जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल में बिलखुसूस एनडीए इत्तेहाद को शिकस्त दिखाई जा रही है, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद को जीत की तरफ गामजन बताया गया है। एग्जिट पोल में यह भी कहा गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पहली बार बिहार के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, उसे भी 3 नशिस्तों पर कामयाबी मिल सकती है। मजलिस ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उसके उम्मीदवार सीमांचल के हल्काजात से मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट राजैया की बहू और 3 बच्चों की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई है। इससे पहले वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम अमल में आया। वाज़ेह है कि राजैया की बहू और उनके 3 बच्चों की मुश्तबा हालत में जलकर मौत वाक़ई हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने सारिका और उसके बच्चों की मुश्तबा हलाकत के मामले की तहक़ीक़ात में तेज़ी पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के ज़िले बुल्दाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इब्तदाई शाख कायम की गई है। इस सिलसिले में बुल्दाना से आए मजलिसी कारकुनों के वफ़द ने मजलिसी क़ियादत से मुलाकात की। ज़मीर खां को मकर सिटी का और रहीम पठान को मकर तालुक़े का सदर मुक़र्रर किया गया है। ओहदेदारान ने सज़न का इजहार किया कि वो बुल्दाना में मजलिस को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरोजनी नगर वाक़े खदी मलकपेट का दौरा करके मुकामी अफराद से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी अफराद के साथ एक इजलास भी मुनक़्क़िद किया, जिसमें मुकामी अफराद ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अहमद बलाला ने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों को मसाइल की एकसोई की हिदायत दी। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया हक़ नज़ीर के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कल्याण महाराष्ट्र में मजलिस के टिकट पर जीतने वाले कॉरपोरेटर्स तंजील अयाज मौलवी और शकीला गुलाम दस्तगीर ने असरा हॉस्पिटल का दौरा किया। तंजील अयाज ने मजलिसी क़ायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की सिताइश करते हुए बताया कि वो मजलिस की खिदमात से बेहद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस अगर ऐसा ही एक और दवाखाना और स्कूल कल्याण में कायम करेगी तो मजलिस की कारकर्दगी को 4 चांद लग जाएंगे। इस मौके पर असरा दवाखाने के डॉक्टर्स के अलावा साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खां और शकील महमूद भी मौजूद थे। मेरा नाम तंजील अयाज मौलवी है। मैं बॉम्बे से कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वार्ड नंबर 34 से असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नज़र करम से, मजलिस के नज़र करम से अवाम ने मुझे चुना है। आज मैंने ओवैसी हॉस्पिटल्स का सर्वे किया है, तो इस हॉस्पिटल्स में जो तमाम समाज के लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी जा रही है, इससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अकबर साहब और असदुद्दीन साहब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमारे बॉम्बे कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी एक ऐसा ही एक हॉस्पिटल्स बनाए। मैं शकीला गुलाम दस्तगीर खान वार्ड नंबर 35 कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन से चुनी गई हूँ और मुझे यही खुशी हुई है कि हमारे अकबर साहब और ओवैसी साहब ने जो कौम के लिए जो मेहनत की, उसी तरह हम भी हमारे कौम के लिए ज़रूर मेहनत करेंगे और हमारे कल्याण, भिवंडी और बॉम्बे का नाम इसी तरह रोशन करेंगे। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि वरंगल के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का जुमे से आगाज़ होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी का मुकाबला राष्ट्र टीआरएस से है, कांग्रेस इस दौड़ में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाब हुकूमत की कारकर्दगी को मंजर आम पर लाएगा। उन्होंने कहा कि इस इंतखाब में टीआरएस की कार को ज़रूर ब्रेक लगने वाला है।
वरंगल के अवाम टीआरएस हुकूमत को ज़रूर सबक सिखाएंगे क्योंकि टीआरएस कांग्रेस के ही नक्श कदम पर चल रही है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राजैया के मकान में जो वाक़या हुआ है उसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। केजी रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोइनाबाद के तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के रवैये के खिलाफ बरहमी का इज़हार किया है, जिसने कम हाजिरी की वजह बनाकर तलबा का साल ख़राब करने की कोशिश की। तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने दारुस्सलाम में अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी और अहमद बलाला से मुलाकात की और बताया कि हाजिरी की मुख्तसर कमी पर कॉलेज इंतजामिया गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहा है। अहमद बलाला ने कॉलेज तलबा को तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। महकमे इंसदाद रिश्वत की टीमों ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के साबिक़ डायरेक्टर ए धर्मा रक्षक के अलावा निम्स के एडिशनल सुपरिटेंडेंट मुकुंद रेड्डी, माशी मुशीर श्रीधर और तिब्बी आलात सरबराह करने वाले 2 अफराद के मकानात पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ धावे किए। धर्मा रक्षक का मकान बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर वाक़ है, जबकि दीगर 5 बंजारा हिल्स और अशोक नगर में मुकीम हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि धर्मारक्षक निम्स के 2 अहदेदारों और दीगर के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने साल 2011-13 के दौरान तिब्बी आलात सप्लाई किए थे। धर्मारक्षक को 3 करोड़ रुपए के फंड्स के गलत इस्तेमाल की शिकायत के बाद निम्स के डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया था। एसीबी को धर्मारक्षक और उनके ख़ानदान के अरकान की जायदादों के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बेशतर दस्तावेज़ात दस्तियाब हुए हैं। ये दावे जुमेरात की सुबह एसीबी के डीसीपी रविंद्र कुमार की क़ियादत में किए गए। धर्मारक्षक 3 साल तक निम्स के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। साबिक़ में हैदराबाद पुलिस की जानिब से शहर भर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के जरिए जराइम को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके खातिर खा नतायज बरामद नहीं हुए। चुनांचे इस मरतबा पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है। शहर के 5 जोन्स के मुख्तलिफ पुलिस हदूद में गैर समाजी अनासिर की काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया। हालिया चंद दिनों में चेन छीनने की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र एंटी स्नैचिंग टीमें बनाई जा रही हैं। इसी सिलसिले के तहत साउथ जोन के हुसैनी आलम, काला पत्थर, फलकनुमा, चंद्रानगुट्टा और भवानी नगर के पुलिस हदूद में गैर समाजी अनासिर की काउंसलिंग की गई। डीसीपी साउथ जोन से खुसूसी बातचीत 4TV ने की है, मुलाजा करते हैं। सर, आप लोग ये स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं और हैदराबाद सिटी को क्राइम फ्री सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना सक्सेस मिल रहा है आप लोग को? जरूर मिल जाएगा। पुलिस कितना कोशिश करना के भी वो कम क्राइम ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। एज बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये फ्री क्राइम सिटी बनाने के लिए। पुलिस बहुत मेहनत कर रहा है। सर, जनरल पब्लिक को सपोर्ट की बात की जा रही है पुलिस की तरफ से। जनरल पब्लिक को तो बास टाइम पे क्रिमिनल्स का उनको डर होता है, तो जनरल पब्लिक किस तरह पुलिस को सपोर्ट करे इस मामले में? जरूर करेंगे। पब्लिक सेफ्टी हमारा टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी इसीलिए पब्लिक सपोर्ट करने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगा रहा हूँ, पीडी एक्ट लगा रहा है। सर, हैदराबाद सिटी क्राइम फ्री कब होगा? क्या सीपी साहब ने कोई टाइम बाउंड किया है या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा टारगेट लेके चला है इस मामले में? एक्चुअली बहुत कम हो गया, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज में मर्डर्स हो रहा है और चेन स्नैचिंग 2-3 टीम्स बीदर से, महाराष्ट्र से, नॉर्थ इंडियन से, उत्तर भारत हिंदुस्तान से आ रहा है। आने के बाद ये मोबाइल में वो चेन खींच रहा है। बहुत 2-3 महीने में ये पूरा, अगर ये सर्वे अच्छी तरह पूरी हो जाएगा तो पूरा क्रिमिनल्स हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। डीसीपी साउथ जोन ने गैर समाजी अनासिर को इंतबा दिया है कि वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां फिलफोर ख़त्म कर दें, वरना उनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अगर कोई रॉडी शीटर अपनी सरगर्मियां तर्क करके समाज के असल धारे में शामिल हो जाता है तो उसकी रॉडी शीट बंद कर दी जाएगी।
पिछले कुछ दिनों से हैदराबादी पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए हैदराबाद से जराइम का खात्मा करने की कोशिश कर रही है। कोई ओहदेदार एंटी स्नैचिंग टीम बना रहा है तो कोई ओहदेदार गैर समाजी अनासिर को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि आम आदमी से भी ताउन की गुजारिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इस मुहिम को आम आदमी कितना साथ देते हैं और कितना हैदराबाद से जुर्म का खात्मा होता है। कैमरा पर्सन नुमान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। वेस्ट जोन के हुदूद में मुजरिमाना सरगर्मियों का पस मंजर रखने वाले अफराद का सर्वे जारी है। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने फर्स्ट लांसर के पुलिस आउटपोस्ट में मुश्तबा अफराद और मुजरिमाना सरगर्मियों का पस मंजर रखने वाले अफराद को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। डीसीपी ने खबरदार किया कि अमन कानून को मुतासिर करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चारशंबे की सुबह आगापुरा चौराहे के पास हुए रोड शीटर विक्रम पॉल के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। हबीबनगर पुलिस इंस्पेक्टर संजय कुमार ने 4 TV से बात करते हुए बताया कि पुरानी मुखासिमत जिसका साल 2013 से सिलसिला चला रहा था, उसी वजह से विक्रम पॉल का कत्ल किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों मुलजिमीन नरसिंह राव, साईनाथ और शेखर को अदालती तहवील में दे दिया गया है। कल 4 तारीख को एक कुलसुमपुरा का राउडी शीटर विक्रमजीत पाल का मर्डर हुआ था। ये मर्डर ताबंदर से चारकंदिल जाते रोड पे हुआ। ये उसका कातिल नरसिंह राव, शंकर और साईनाथ, ये भी कुलसुमपुरा के रहने वाले हैं। इन लोगों के बीच में इससे पहले 2013 में एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट में ये डिसीज्ड विक्रमजीत पाल और अनूप द्वारेश, ये दोनों मिलके ये एक्यूज्ड नरसिंह राव को वो टाइम पे अटेम्प्ट टू मर्डर केस करे थे। वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गूगल और फेसबुक के बाद नया तहलका हैदराबाद में, तेलंगाना टी हब इमारत का इफ्तिताह, केटीआर का खिताब। फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा 25 नवंबर तक अवाम के लिए रखा जाएगा, हुकूमत के अहकाम। निम्स के साबिक डायरेक्टर, धर्मारक्षक और दीगर अफराद के मकानात पर एसीबी के धावे। और शहर भर में गैर समाजी अनासिर की काउंसलिंग, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की नई मुहिम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।